With us for the state webinar, and I think Dangi ji has joined us. I'm just namaskar, Neeraj Dangi. जी, नमस्ते नीरज जी. So आप सभी को नीरज दांगी जी फर्स्ट पहले तो मैं उनको पहले थैंक यू बोल देती हूँ for coming for this webinar session after his busy schedule. We all know that member of parliament are so busy today with the current situation. So Neeraj Dangi ji is a civil engineering graduate from NIT Surathkal with distinction. He is member of parliament from Rajasthan and a general secretary of Rajasthan Pradesh Congress Committee. As a youth leader, he made immense contributions to social causes such as medical camps for the poor and tree plantation drive. He has traveled widely both India and abroad. With his wide exposure, we are indeed fortunate to hear him address us. उसके अलावा जो नीरज दांगी जी ने जो हमारे लिए किया है, जब हमने इनसे वेबिनार की बात की तो फर्स्ट आंसर वाज करते हैं मेरे स्टेट के लिए है, तो मैं जरूर इस पे कुछ कोशिश करके कुछ अच्छी चीजें बताएंगे. सो नीरज दांगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वेबिनार में कीनोट स्पीकर के लिए आए हैं. ओवर टू यू. सपना जी, पहले तो मैं I'll say thanks to your organization first of all, EduStart Solutions, जिनकी आप फाउंडर हैं, और सपना सुकुल जी ने डेफिनेटली बहुत एफर्ट्स किए हैं पूरे हिंदुस्तान में कई स्टेट्स में एजुकेशन को आगे बढ़ावा देने के लिए. उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स इनके ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं. मैं उनको सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. Thanks from the bottom of my heart to Sapna ji for inviting me to this webinar, first of all. And Education World, जो हमारे साथ हैं. Education World, Sumaya and Bhavin. Thank you, Neeraj ji. Thank you so much for joining us today. सुमैया जी को भी धन्यवाद दूंगा. सुमैया जी ने स्टार्ट किया है आज के इस कार्यक्रम को और वो लीड कर रही हैं सपना जी के साथ साथ. और मैं उन तमाम लोगों को जो एजुकेशन वर्ल्ड से आज जो है राजस्थान के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से जो आज जुड़े इस वेबिनार से, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. विशेष रूप से सौरभ स्वामी जी का, जो डायरेक्टर हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के. और मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए कि मैं उनसे पर्सनली भी जुड़ा हूँ. जब भी एजुकेशन से रिलेटेड राजस्थान में कोई काम होता है और प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन का कोई भी काम हमने उनको दिया है, तो उन्होंने आउटलाइन काम को जो है बहुत ही तरीके से अंजाम देने का जो है कार्य किया है. मैं उनमें आज इस वेबिनार में उन्हें भी जो है धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका भी जो उन्होंने यहाँ पे अपना समय दिया. विशेष रूप से जो मेयो कॉलेज के डायरेक्टर हैं सुरेंद्र कुलकर्णी जी, वो भी जुड़े हैं इस वेबिनार से. और बहुत सी बड़ी डिग्निटीज जो हैं, जयश्री पेडीवाल जी, चेयरमैन जयश्री पेडीवाल ग्रुप, वो भी हमारे साथ में है. दामोदर प्रसाद जी हैं, भानु प्रताप जी हैं अजमेर से, विक्रम सिंह जी DPS जोधपुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और संजीव सहगल जी हैं, दिलीप मोदी जी हैं. इसके अलावा संजय विशेखा जी हैं जो राजसमंद से हमारे साथ में जुड़े हैं, लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल से, वसुधा नील जी हैं हमारे बीच में, अमलान साहा जी हैं जो अलवर से हैं, अर्चना जी हैं MGD स्कूल जयपुर में, सबने नाम सुना है MGD का, वो MGD स्कूल से हमारे बीच में हैं. पेपिनो ग्रोवर जी हैं बीकानेर से. इन सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा. और तमाम जो लोगों ने जिन्होंने इस वेबिनार को रजिस्टर किया है, उन तमाम लोगों का भी मैं जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. निश्चित रूप से एजुकेशन के फील्ड में जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान को निश्चित रूप से एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ने की अभी आवश्यकता है. मौजूदा हालात जो हैं उसमें जब राजस्थान की बात करते हैं तो एक तस्वीर उभर करके आती है राजस्थान की. रेगिस्तान होगा, ऊंट होंगे, फोर्ट्स होंगे, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स होंगे, और ऐसा लगता है कि जब भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान एक उदाहरण के रूप में एक पर्याय बनकर के राजस्थान की तस्वीर सामने आती है. If we talk about like the culture and creed of Rajasthan, it's a basically mixture of modern amenities and ancient culture and heritage. It's a mixture of both the things. Like Rajasthan, it's entirely different. बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वैसे देखा जाए तो, और सरकारें कई आई हैं राजस्थान में, लेकिन मैं कहना चाहूंगा विशेष रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक अलग विजन राजस्थान के लिए रहा है. और एजुकेशन फील्ड की जब बात करते हैं तो उनका एक नजरिया और सोच ही राजस्थान के लिए बहुत अलग है.
वो बहुत ऊंचाइयों पे राजस्थान को लेकर के जाना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं, राजस्थान में गांवों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और ऐसी परिस्थितियों में जब गांवों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो निश्चित रूप से रेट ऑफ लिटरेसी निश्चित रूप से कम होगी, ये स्वाभाविक है। और ऐसे में जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो राजस्थान की अगर 2001 के 2001 के सेंसस को देखते हैं, लिटरेसी रेट सेंसस को, तो उसमें और आज के 2020 के जो 2020 का जो सेंसस है उसमें हम अगर देखते हैं तो जो इजाफा हुआ है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ लिटरेसी रेट इज इंक्रीज ओनली बाय 9%, बहुत कम है, वो 9% इंक्रीज हुआ 2001 से 20 सालों में। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं राजस्थान में किस तरह की परिस्थितियां हैं, कितना पिछड़ापन है, शिक्षा को लेकर के कितना बड़ा अभाव है। और मैं कहना चाहूंगा कि फीमेल एजुकेशन तो बहुत ही स्थिति गंभीर है, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत कदम सरकार उठा रही है। लिटरेसी रेट जो है मेल्स के मुकाबले फीमेल्स की बहुत कम है। अभी अगर हम देखते हैं तो रूरल एरिया में तो 42% के आसपास ही जो है लिटरेसी रेट है फीमेल्स की, और इस कंपैरिजन में मेल्स की थोड़ी बेहतर है। रूरल एरिया में 76% है, वहीं जो है अर्बनाइज्ड एरियाज में मेल की जो लिटरेसी रेट है करीब 87% के आसपास है। ऐसे में जब हम बात करते हैं राजस्थान में अगर किसी जिले की, तो कोटा एक ऐसा जिला है जहां हाईएस्ट लिटरेसी रेट है राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर, जो जयपुर की राजधानी से भी 1% ज्यादा है, 1% मोर देन लिटरेसी रेट इन जयपुर। लिटरेसी रेट जो है वहां की फिर भी अगर देखते हैं ज्यादा हाईएस्ट होने के बावजूद भी 76.5% ही है कोटा की लिटरेसी रेट। ऐसे में जब हम बात करते हैं राजस्थान की फीमेल्स की, तो उसमें एक बहुत बड़ा लेक्यूना जिसे कहेंगे, वो कहेंगे जहां पे ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी इन राजस्थान द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑल्सो एज्यूम्ड एज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम टू those who go for a girl child birth। मतलब जहां जिस प्रदेश में कन्या जन्म को एक अभिशाप माना जाता हो, वहां आप सोच सकते हैं कि शिक्षा का स्तर, क्या शिक्षा, कन्या को शिक्षा दिलाने की, किसी गर्ल को एजुकेट करने के लिए उनके विचार क्या होंगे, मतलब मैं समझता हूं कि बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर फोकस करने का काम हम सब लोगों को मिलकर के करना होगा। बहुत बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट आज बैठे हैं, और इस पूरे एपिसोड में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत ज्यादा सीरियस है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर के, और गोविंद डोटासरा जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी इस मामले में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वो भी बहुत वास्ट एंगल पे, बहुत बड़े लेवल पे जो है इस क्षेत्र में बेहतरीन कदम उठा रहे हैं ताकि महिलाओं की शिक्षा को लेकर के राजस्थान में जो परिस्थितियां हैं उसे जो है एक अच्छे स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। मैं इस मौके पे यही कहना चाहूंगा कि जहां राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने अभी बजट भी पेश किया था, बहुत बेहतरीन बजट था, उसमें कई डिटेल्स थी एजुकेशन को लेकर के, बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं उन्होंने की है। उसी के साथ साथ उन्होंने एक नारा दिया था, अगर याद होगा भी, सौरभ स्वामी जी हमारे बीच में है, वो निश्चित रूप से जानते हैं, और तमाम जो एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं वो इस बात को जानते होंगे कि नारा दिया था अशोक गहलोत जी ने कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। तो सबको पढ़ाओ का जो नारा था उसके पीछे यही मकसद था कि राजस्थान एजुकेशन की दृष्टि से बहुत आगे बढ़े, कामयाब स्टेट बनकर के उभरे। क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ अगर हम राजस्थान के दूसरे फील्ड्स की बात करते हैं तो राजस्थान बहुत अव्वल नंबर पे आता है। अभी हाल ही में कोरोना पेंडेमिक के क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान का जो पेंडेमिक का जो प्रबंधन था वो बहुत बेहतरीन प्रबंधन अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में तमाम यहाँ के लोगों ने, आम जनता ने, एनजीओस ने, और शिक्षा कर्मियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने, सबने मिल करके एक बेहतरीन प्रबंधन राजस्थान का किया जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई। और एक ऐसा समय ये गुजर रहा है, फिर से जो है कोरोना का इम्पैक्ट कुछ हद तक दोबारा थोड़ा बढ़ा है, उस पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है कोरोना को लेकर के, उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन की जब बात करते हैं तो बच्चों को ये शिक्षित करना भी आवश्यक है कि किस तरह से ऐसे हालातों से, नेचुरल कैलामिटीज से, और शिक्षा के साथ साथ दूसरे तमाम चीजों में भी कैसे वो अपने आप को ढाल करके एक बेहतरीन जो है अपने आप का व्यक्तित्व एक स्टूडेंट जो है अपने आप में निखार के साथ में उभार करके लाए, वो एक आवश्यकता राजस्थान में है। उस पर काफी हद तक
काम हो रहा है। शिक्षा के अभाव से हर क्षेत्र में नाकामयाबी हासिल होती है, क्राइम रेट भी बढ़ती है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी के अंदर भी कमी आती है। और मैं समझता हूं कि शिक्षा के अभाव में, एजुकेशन अगर नहीं है तो निश्चित रूप से हर फील्ड के अंदर नाकामयाबी मिलती है। बहुत कम लोग हैं जो शिक्षित नहीं है फिर भी कामयाबी उन्हें मिलती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा एक बहुत बड़ा जरिया है हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने का, आगे बढ़ने का। आज धन्यवाद दूंगा मैं सपना जी को कि एक बेहतरीन कदम उन्होंने उठाया है। जैसा उन्होंने एज यूजुअल कहूंगा, ये पहला नहीं है उनका कार्य, कई जिलों में उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और राजस्थान का चयन उन्होंने किया। तो हृदय की गहराइयों से राजस्थान के तमाम राजस्थान के निवासियों की ओर से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से शिक्षा को राजस्थान में बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। और मैं समझता हूं कि जहां हम बात करते हैं, अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो बजट पेश किया था, कोरोना काल में ऐसा माना जा रहा था कि बजट में क्या होगा, कैसे बजट के अंदर जो है मुख्यमंत्री जी अपने आप को जो है बेहतरीन बजट पेश करके अपने अपने नाम को, जिस तरह से उनका काम रहा है, उसे कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो एक बेहतरीन बजट उन्होंने दिया और शिक्षा के क्षेत्र में अनगिनत महत्वपूर्ण फैसले राजस्थान को लेकर के उन्होंने किए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ी घोषणाएं राजस्थान में इस बजट में हुई है, उसमें कक्षा 1 से 8 के बच्चों को निःशुल्क पोशाक वितरण करने का निर्णय लिया गया था। और इसके अलावा भी क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें जो है दी जाएंगी। सरकार की ओर से ऐसा निर्णय सरकार ने लिया, बहुत बेहतरीन निर्णय है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अमेरिका जैसे देशों में मैं गया हूँ, यूएसए के अंदर जो है शिक्षा पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन वहां पर है बच्चों के लिए। स्टार्टिंग जो रहती है, मैं वहां पे जो गवर्नमेंट स्टाइल है वो इसी तरह का है कि बच्चों के स्किल पे, बच्चों के उसे कैसे मैच्योर किया जाए, उसका स्पीकिंग स्किल कैसा हो, वो अपने आप को कैसे पढ़ाई के साथ साथ मतलब दूसरी चीजों में वो किस तरह से एक बेहतरीन व्यक्ति की तरह अपने व्यक्तित्व को बनाए, उस पर बहुत ज्यादा फोकस वहां पे स्किल डेवलपमेंट को लेकर के होता है। मैं समझता हूँ इन तमाम चीजों को हिंदुस्तान में भी जो है आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ सरकारी स्कूलों के अंदर, जैसे मैंने बात करी, स्मार्ट टीवी और सेटअप बॉक्स जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के अंदर डिजिटाइजेशन को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत ज्यादा चिंतित हैं और उन्होंने इसीलिए 82 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान रखा है इसके लिए, डिजिटल शिक्षा के लिए। 2 वर्षों में जो है आने वाले 2 वर्षों के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए 1200 स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलेंगी, ताकि अंग्रेजी में भी जो है इंग्लिश में एक जिसे कहते हैं ग्रास्पिंग जो है स्टूडेंट की किस तरह से आ सकती है। राजस्थान हिंदी भाषी देश है, हिंदी भाषी प्रदेश है, और ऐसे में जो है राजस्थान में बहुत ज्यादा कमी है इंग्लिश स्पीकिंग में, एक कमजोरी रहती है। सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों के अंदर किस तरह से इंग्लिश में उन्हें डेवलप किया जाए, उन्हें मैच्योर किया जाए, उस पर फोकस मुख्यमंत्री जी का इस बजट के माध्यम से रहा है। इसी तरीके से जो विद्यालय आज की तारीख के अंदर 5th क्लास तक है, 8th क्लास तक है, उन्हें जो है क्रमोन्नत करके आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए 100 विद्यालयों को चयनित किया। इसी तरीके से 50 नए विद्यालय खोले जाएंगे, उस पर भी उन्होंने जो है बजट के अंदर घोषणा की है। इसी तरीके से अगर हम लाइब्रेरीज की बात करते हैं तो पुस्तकालयों की संख्या जो है राजस्थान के अंदर करीब 8,870 पुस्तकालय है, उन्हें बढ़ा करके मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि इन्हें 14,970 किया जाएगा। इसके पीछे मकसद है कि बच्चों को लाइब्रेरीज के माध्यम से पढ़ने का मटेरियल मिल सके। मैं कहना चाहूंगा, मैंने NIT सूरतकल से अपनी कॉलेज किया था और मुझे याद है हम लोगों के पास में बड़ी स्कैर्सिटी होती थी हर चीज की, मतलब साधन की कमी होती थी पढ़ने के लिए, हमारे पास में बुक्स नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग लाइब्रेरी जाया करते थे। लाइब्रेरी से बुक्स लिया करते थे। 12 बजे रात को लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, 12 बजे तक हम लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते थे। उसी पढ़ाई से हम लोगों ने अपना ये इंजीनियरिंग का मुकाम भी हासिल किया। मैं वहाँ टॉप क्लास 54 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर टॉप 5 में मैं रहा हमेशा से। मेरे जो साथी शायद जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो मेरे साथ पढ़े हैं वो सुन रहे होंगे तो उन्हें इस बात की जानकारी है। बहुत मेहनत हम लोगों को करनी पड़ी थी उस जमाने में। आज की परिस्थितियां उतनी विकट नहीं है जितनी पहले थी। मेरे फादर का था, 3 बार मंत्री रहे एंथ्रोपोलॉजी में, उस जमाने में उन्होंने जो है ग्रेजुएशन किया, लॉ उन्होंने किया,
और स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई उन्होंने करी थी। आप सोच सकते हैं कितनी विषमताओं के साथ में जो है रह करके उन्होंने काम किया होगा। उस मुकाबले हम लोगों को बहुत कुछ जो है बहुत तरीके से मतलब जो है साधन हम लोगों को उपलब्ध हुए हैं। उस नतीजे में देखते हैं तो आज जब डिजिटल वर्ल्ड है और मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणाओं में अनगिनत ऐसी घोषणाएं हैं जो बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन उन्हें मिल सके, उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो हम लोगों ने हमें नहीं पाया वो आज के बच्चों को मिलेगा, और उसमें मेरा एज ए राज्यसभा मेंबर जो भी प्रयास रहेगा, जो भी सहयोग रहेगा, उसके लिए मैं यहाँ बैठे जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि कभी भी आप मुझे याद करेंगे, निश्चित रूप से अपने बीच में पाएंगे। निश्चित रूप से उस मकसद के अंदर मेरा पूरा सहयोग आप लोगों को मिलेगा, ऐसा मैं जो है ये ऐलान करना चाहूंगा इस वेबिनार के माध्यम से तमाम उन एजुकेशनिस्ट को जो आज इस वेबिनार में जुड़े हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे मौके पर जब बजट की बात हम लोग कर रहे हैं, किस तरह से काम हुए हैं, क्या घोषणाएं हुई हैं, क्या पिछले 2 सालों के अंदर क्या राजस्थान के अंदर एजुकेशन के फील्ड में हमने हासिल किया है, उन तमाम बातों पर हम लोग चर्चा यहाँ आज करेंगे। क्या उसमें और क्या बेहतर और हो सकता है, उस पर भी हम लोग जो है बात करेंगे। जहां डेवलपमेंट की बात आती है, एजुकेशन फील्ड को दामोदर जी कैन यू स्विच ऑफ योर दामोदर जी आपको शायद आ रही है। हाँ दामोदर जी, हाँ बस दैट्स इट। मैं कंटिन्यू करता हूँ। जिस तरह से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही के अंदर घोषणा की कि लगभग 450 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इससे हम लोग जो है जो मौजूदा स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उसमें बेहतरीन क्लासें जो है उनको क्लासेस को रेनोवेट किया जाए, लाइब्रेरीज को, लेबोरेटरीज को, आर्ट एंड क्राफ्ट को डेवलप किया जाए, कंप्यूटर रूम्स को रेनोवेट किया जाए। जो मौजूदा सेटअप है उसको रेनोवेट करने के लिए 450 करोड़ का बहुत बड़ा बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और उनका यही मकसद है कि इससे जो है बेहतरीन शिक्षा जो है आने वाले समय में बच्चों को मिल सके। अभी जो हमारे यहाँ पे मूक बधिरों का जो स्कूल है पोदार, जयपुर में सब लोग जानते होंगे, उसके लिए भी इससे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित करने के लिए और उसमें अंग्रेजी माध्यम का रूपांतरण उसमें करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया है। मैं समझता हूँ बजट में बहुत बड़ी घोषणा ये अपने आप में गहलोत साहब की है। इसी तरीके से जोधपुर में 400 करोड़ की लागत से एक फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है, और इससे बहुत बड़ा लाभ जो है मैं समझता हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन में बच्चों को मिलेगा, राजस्थान के स्टूडेंट्स को मिलेगा। इसी तरीके से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग को लेकर के जो है 200 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो जयपुर के अंदर वो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत जल्द जो है बच्चों के लिए खोली जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए भी लगभग 11 नवीन महाविद्यालयों की घोषणा की गई है। 13 राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने को लेकर के प्रस्ताव दिया गया है। इसी तरीके से नए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की भी 4 नए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की भी घोषणा की गई है। आईटीआई की घोषणा की गई है। मेरा क्षेत्र है सिरोही जिले में रेवदर से मैंने चुनाव लड़ा था, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां भी मैंने आईटीआई जो है हम जो गहलोत साहब का पिछला कार्यकाल था 2008 से 13 का, उसमें हमने आईटीआई दिया था। बहुत बेहतरीन भवन बनकर के तैयार हो गया, जो ग्रामीण क्षेत्र में आईटीआई में टेक्निकल एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए बहुत बड़ा संबल वो साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। 4 नए आईटीआई की घोषणा भी की मुख्यमंत्री जी को। मैं जो है राजस्थान की ओर से, जनता की ओर से धन्यवाद दूंगा उसके लिए। इसी तरीके से संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए 8 संस्कृत महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा, और 25 करोड़ की लागत से एक वेद विद्यापीठ की स्थापना राजस्थान में की जाएगी, जो बजट के अंदर भी हाल ही में घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ आईटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात हम करते हैं, आईटी सेक्टर की बात करते हैं, उसके लिए भी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक राजीव गांधी सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें लगभग 200 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी तरीके से जो है लगभग प्रदेश में 1500 जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी कक्षा 6 से 12 तक के लिए जो है टू डेवलप एंड एनकरेज द साइंटिफिक एक्टिविटीज इन दोज स्कूल्स, लाइक
जिसे कहते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज कैसे बच्चों में बढ़े, उसके सपोर्ट के लिए ये प्रावधान किया गया है। इसमें बताना चाहूंगा कि नासा जो है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूएसए का, उससे इसमें जो है सहयोग उससे लिया जाएगा इस काम के लिए। बहुत बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र में किया है। और एजुकेशन के क्षेत्र में जो बजट दिया गया है, 2 वर्षों में 50,000 से भी ज्यादा जो है पदों को सृजित करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, जिसमें अकेले एजुकेशन सेक्टर के अंदर 19,000 नए पद जो है सृजित किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान जो है एजुकेशन के सेक्टर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए है कि पढ़ाई भी कर ली, उसके बाद उसे जॉब कैसे मिलेगी, उस पर भी फोकस जो है राजस्थान की सरकार का, हम सभी लोगों का है। मैं समझता हूं कि इस तरीके से हम लगातार एजुकेशन के फील्ड के अंदर अपने आप को स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बालिका शिक्षा, जैसा मैंने पहले भी पूर्व में कहा कि बालिका शिक्षा राजस्थान के अंदर बहुत, जिसे कहते हैं कि कन्या शिक्षा किस तरह से डेवलप की जाए, लोगों के कैसे माइंडसेट किया जाए, कैसे बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए, कैसे उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को मनाया जाए कि बालिका की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है उसके चहुमुखी विकास के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए, उसकी शादी के लिए, उसकी जॉब के लिए, और तमाम तरीके से उसे एक जैसे कहते हैं कि सिक्योर करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है वो है बालिकाओं के अंदर शिक्षा के अभाव को दूर करना, उन्हें शिक्षित करना। और उसी को बढ़ावा देने के लिए 1112 बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना जो है वो लागू की गई थी। 8 करोड़ रुपए जो है बालिकाओं के, इन बच्चियों के बैंक खातों के अंदर हस्तांतरित किए जा चुके हैं। ये मैं कहना चाहूंगा एक बहुत बड़ा कदम राज्य सरकार का रहा है पिछले 2 वर्षों के अंदर। राज्य सरकार में जो है उच्च शिक्षा को लेकर के भी 2020-21 में जो है जो स्नातक महाविद्यालय, उन्हें क्रमोन्नत करके स्नातकोत्तर में परिवर्तित किए जाने की योजना है। उसमें 38 नवीन महाविद्यालय हैं और 12 जो है राजकीय महाविद्यालय हैं। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा कदम ये होगा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी। इसी प्रकार से आत्मरक्षा एक प्रशिक्षण के माध्यम से भी 29 लाख बालिकाओं को जो है आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें लाभान्वित करने के लिए, मार्शल आर्ट्स है, उन्हें अपनी सिक्योरिटी कैसे बालिकाएं कर पाए, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। इस पर जो है राज्य सरकार कटिबद्ध है कि ऐसे कामों को निश्चित रूप से जो है सरकार आगे बढ़ाएगी। इसी प्रकार से जो है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में भी अभिभावकों की जो आय सीमा थी, जिसमें निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा की बात करते हैं, वो अधिकार जो था उसके लिए अभिभावकों की जो आय सीमा उसको बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए कर दिया गया, ताकि बहुत 2.5 लाख तक की आय सीमा वाले लोग भी इस निःशुल्क की श्रेणी के अंदर आ सके। इसी प्रकार से भारत में राजस्थान जो पहला राज्य रहेगा, जिसे मैं कहता हूं कि आज की सरकार जिस तरह से कार्य चल रहा है, ये पहला राज्य होगा जहां पे शिक्षा के मनोविज्ञान पर आधारित गतिविधि को लेकर के भी शिक्षण को महत्व देने के लिए सैटरडेज को नो बैग डे आरंभ किया जा रहा है, जिस पर कोई बैग ले जाने की बच्चों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सैटरडेज को अलग तरीके से जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, बाजार में उसको लेकर के अगर भेजा जाए बच्चे को तो कैसे वो खरीदारी करेगा, उसको 100 रुपए देकर के भेजा गया तो कैसे वो चेंज लेगा, अगर उसने 60 रुपए का कोई सामान खरीदा तो उसे कैसे वो जो है एक शॉप में जाकर के परचेजिंग करेगा, मतलब उसको कैसे बच्चे को डेवलप किया जाए उस पर फोकस किया जाएगा। उस दिन उसकी पढ़ाई जो है किताबी पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों पे भी फोकस किया जाएगा। इसी प्रकार से जो है विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए भी काउंसलिंग सेल पोर्टल्स जो है स्थापित किए गए हैं। राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए भी पोर्टल स्थापित किए गए हैं, जिसके माध्यम से बच्चों की समस्याओं को वो अपने पोर्टल पे डायरेक्टली डाल सकते हैं, उसका भी उन्हें जैसे लाभ मिल सकता है। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से भी एक क्लास 1 से क्लास 10 तक के लिए समस्त पुस्तकों की सहायता पाठ्य सामग्री को जो है QR कोड के माध्यम से जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसी तरीके से शाला दर्पण पोर्टल भी है, सरकार का पोर्टल है, ऐसा पोर्टल है जिससे जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं,
वो भी अपनी परिवेदनाएं जो है, उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उन्हें पोर्टल पे डाल करके उसका निराकरण सरकार करने का प्रयास कर रही है। उसके लिए वो ओपन पोर्टल उनके लिए दिया गया स्टाफ विंडो के नाम से। इसी प्रकार से विभागीय पोर्टल जो शाला दर्पण है, शाला दर्पण का है, इससे डायरेक्टली स्टूडेंट अपनी टीचर से शाला संवाद के नाम से जो सुविधा विकसित की है सरकार ने, उसके माध्यम से डायरेक्टली बच्चे जो है अपने टीचर्स से इस तरह की क्वेश्चनिंग डायरेक्टली कर सकते हैं। उनके दिमाग में अगर कोई चीज है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी या स्कूल्स या एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड है, उसके लिए भी उनके लिए खुला दरवाजा है। मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों को जब देखते हैं तो बहुत बेहतरीन निर्णय राज्य की सरकार ने किए हैं। ऐसे में मैं हृदय की गहराइयों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। उन्होंने जो है इस तरह के कार्यों से अपने सोच के साथ में, उनकी जो सोच है विशेष रूप से राजस्थान की जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके एजुकेशन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो है ये जो कदम उठाए हैं, उसका लाभ राजस्थान के लोगों को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं समझता हूं कि मुझे जो समय दिया गया था लगभग उतना समय हो गया है। मैं सपना जी का हृदय की गहराइयों से पुनः धन्यवाद दूंगा। बहुत से लोग आज जो है इस वेबिनार में जुड़े हैं, उनको यही कहना चाहूंगा कि मेरे राज्यसभा सांसद होने के नाते राजस्थान में जब हम बात करते हैं सरकार कांग्रेस की है, ऐसे में सरकार से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड या राज्यसभा में भी मैंने अभी अनगिनत मामले उठाए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड मामले भी मैंने उठाए हैं। ऐसे में अगर जहां मेरी जरूरत समझते हैं स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, एजुकेशनिस्ट भी, और जो भी आज इस वेबिनार से जुड़े हैं, जिन्होंने सुना है, जिन्होंने नहीं भी सुना है, उन सब के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। किसी भी वक्त मुझे याद करेंगे, मैं निश्चित रूप से अपनी भरसक प्रयत्न करूंगा पूरा अपना सहयोग देने का, और कोशिश करेंगे कि हम सब मिल करके राजस्थान के अंदर जो है एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति लाएं कि आने वाले वक्त के अंदर लोग याद करें कि सपना सुकुल जी ने भी वो एक वेबिनार चलाया था, उसका भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान के अंदर शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे मौका दिया, आप लोगों ने सुना, और तमाम यहाँ पर उपस्थित लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। जय हिंद। धन्यवाद डांगी जी, आपने इतना सारा राजस्थान का विवरण इतने कम टाइम में इतने अच्छे से कर दिया कि मैं तो नंबर्स ही लिखते रह गई कि आपने कहाँ कितने स्कूल्स बनाए, जो अब रिकॉर्डिंग बाद में देखना पड़ेगा। और फिर भाविन उसके बाद बहुत रिपोर्ट बना के और आगे कैसे ले जाना है मुझे गाइड करेंगे, संजीव गाइड करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो ये पूरी टीम ने मिलकर ये काम किया है, तो उसके लिए हम सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वेबिनार में आने के लिए। और हमें ऐसे ही आगे भी गाइड करते रहा करिए कि क्या क्या हम आगे कर सकते हैं आपके क्षेत्र के लिए। धन्यवाद नेगी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So we have with us Saurabh Swami ji also now. Saurabh, would you like to, can I introduce you now? This time, is it okay? Because you have to go then. Yeah, sure. Yeah, because you said you have to leave, so I saw the time. You were just saying that you will have one session, so I'm okay. Yeah, so is it all right if it is at 4:10? Yes. Okay, so please listen to this session because it's going to be very engaging. Yeah, thank you so much. So we have our first panel discussion now, which will be moderated by Sumaya Yasmin. Sumaya is the managing editor of Education World, and she has been instrumental in all the education reforms which are coming and taking place. She's editor with Education World, Parents